अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ रहे थे। हमारा तो मेन सिलेबस कंप्लीट है, बट ये जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन है। यानी कि ये आपका सिर्फ इस क्लास में यूज़फुल नहीं है। ये चीज़ें ये आपको लाइफ टाइम यूज़ आएंगी। ये सब चीज़ें, कम्युनिकेशन जो है ये एक ऐसा पार्ट है आपकी ज़िंदगी का जो आपकी लाइफ के हर एक स्टेप पे आपको अप्लाई करना है। यानी अपनी लाइफ सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने ये सब चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है, ताकि हम कभी भी किसी भी लाइफ के स्टेप पे पीछे ना हटे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा, स्किल्स, कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा है ना, एट्सेट्रा। बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हमने जिनसे हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहता है ना। तो आज हमें कम्युनिकेशन का और एक पार्ट डिस्कस करना है, दैट इज़ राइटिंग स्किल्स। यानी तरीका, राइटिंग के स्किल्स क्या क्या होने चाहिए। ठीक है ना। तो राइटिंग स्किल्स इट्स अ पार्ट ऑफ ए स्पीच, ये भी स्पीच का ही पार्ट है। ठीक है, बोलते हैं कि अपार्ट फ्रॉम वर्बल कम्युनिकेशन, यानी वर्बल जो हमने पढ़ा था जिसमें ईमेल हम भेजते हैं, लेटर्स लिखते हैं, यानी वर्ड्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है ना। तो राइटिंग स्किल पार्ट है इसका वर्बल कम्युनिकेशन का। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन हो गई? वो कम्युनिकेशन जो हम बाय राइटिंग के थ्रू करते हैं ना। हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, हम ईमेल भेजते हैं, हम लेटर्स लिखते हैं, आर्टिकल्स, एसएमएस, है ना। ये सब आ गया वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन है पार्ट किसका? राइटिंग का, क्योंकि इसमें हम लिखते हैं ना। ठीक है, तो इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स है जो हमें समझने चाहिए। बोला जाता है राइटिंग कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस जो होता है इट इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम बहुत सारे वर्ड्स के ग्रुप को मिला के हमारे पास एक सेंटेंस बनता है। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, पूजा इज़ अ गुड गर्ल या पूजा गोज़ टू स्कूल। ये बनता है पूजा गोज़ टू स्कूल। ये हमने 4 वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बताया है ना। तो सेंटेंस जो होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ द राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में हम सेंटेंसेस लिखते हैं। सेंटेंस लिखने का एक रूल होता है कि जब भी हमें कोई सेंटेंस लिखना होता है, हमारा जो पहला अल्फ़ाबेट होता है दैट शुड बी इन द कैपिटल लेटर। यानी कि कैपिटल लेटर से हम शुरुआत करते हैं। पहले किसी भी वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा, जैसे मैंने बोला पूजा इज़ अ गुड गर्ल, तो पूजा हमारा पहला वर्ड आया, तो पूजा का जो पहला वर्ड है इसका पी जो है वो कैपिटल आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस का जो हमारा पहला वर्ड है वो शुरू होता है विद अ कैपिटल लेटर एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। नॉट ओनली फुल स्टॉप, या तो फुल स्टॉप से ख़त्म होगा सेंटेंस, या तो क्वेश्चन मार्क से होगा, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा। ठीक है ना। तो कॉमा से नहीं होगा। कॉमा का मतलब होता है हमारा सेंटेंस अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने सेंटेंस के बारे में बोला। ठीक है, तो सेंटेंस जो है, सेंटेंस इट मेक्स द राइटिंग। सेंटेंस से हम ही राइटिंग करते हैं। ठीक है, अब हमने पहली चीज़ बोली कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो व्हाट इज़ दिस, आगे बताया है कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि कैपिटल लेटर हमें किस किस में लिखना चाहिए, कब लिखना चाहिए। ठीक है ना। बोलते हैं कि जब भी हम एक सेंटेंस को शुरू करते हैं हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो कभी कभार हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एब्रिवेशंस लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, वो हम सारा विद कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, है ना। तो वो एक्सेप्शनल केस है। तो सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल रूल यही है कि हमें शुरू करना होता है विद द कैपिटल लेटर्स। हमारे वर्ड्स करेक्ट होने चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, एक टेबल दिया गया है यहाँ पे, जो रूल है इसका कैपिटलाइजेशन का, दैट इज़ TINS। व्हाट इज़ दैट TINS, ये हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे। यानी TINS इज़ अ सेट ऑफ ए सिंपल रूल दैट हेल्प यू कैपिटलाइज वर्ड्स करेक्टली। यानी कि आपको इस TINS से समझ आएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे कैपिटल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। तो इसमें दिखाया, देखो अल्फ़ाबेट एक कॉलम में है, दूसरे में है T स्टैंड्स फॉर टाइटल, I स्टैंड्स फॉर वर्ड्स, N स्टैंड्स फॉर नेम एंड S इज़ द स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है ना। तो TINS का मतलब क्या होता है, इसका रूल क्या होता है
जो टी है दैट इज़ टाइटल्स. कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द टाइटल यूज्ड बिफोर पर्सनस नेम, पीपल्स नेम. ठीक है ना. कैपिटल लेटर में लिखना है. जो भी किसी पीपल का नाम होगा उससे पहले कोई लेटर वगैरह होगा उसको हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है. ठीक है ना. आई जो होता है, आई को हमें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ड. कभी होता है ना, आई वांट टू स्लीप, यहाँ पे आई कौन इंडिकेट करता है, मैं. ठीक है ना. तो आई यहाँ पे एक वर्ड है, तो आई को भी हमें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए. कभी भी किसी जगह का नाम हो, इंसान प्लेसेस का नाम हो, डेज़ के नाम हो, मंथ्स के नाम हो, उनको हमें कैपिटल लेटर में लिखना होता है. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी हमें एक सेंटेंस शुरू करना है हमें पहला वर्ड कैपिटल लिखना है. देखो, अब टाइटल्स में फॉर एग्जांपल इसने लिखा है डॉक्टर मलिक एंड मिस्टर पांडे वर इनवाइटेड टू द पार्टी. हमने टाइटल्स का मतलब क्या बोला, यानी कैपिटल लेटर में हमें लिखना है पहले लेटर को इन द टाइटल यूज्ड बिफोर. यानी कि टाइटल जो जब देते हैं किसी के नाम के सामने, देखो मलिक है कोई, ये डॉक्टर है. ठीक है ना. तो हमने लिखा डॉक्टर मलिक, इससे मलिक से पहले जो डी आर आया तो उसका डी हमने क्या लिखा, कैपिटल लेटर. तो ये हो गया टाइटल से पहले कैसे लिखते हैं कैपिटल लेटर में. दूसरा हो गया आई. आई जो होता है, आई को हमेशा हमें जब ये एक्ट एज वर्ड करता है तो उसको हमें कैपिटल. ही सेड दैट आई शुड एकम्पनी हिम टू द मॉल. ठीक है ना. तो यहाँ पे हमने आई हमने एक सेंटेंस के बीच में कहीं लिखा, लेकिन आई क्या लिखा हमने, कैपिटल लेटर. यानी हमेशा याद रखना चाहिए कि आई जो होता है, आई को कैपिटल लेटर में ही लिखना चाहिए, क्योंकि आई एक्ट्स एज अ वर्ड, है ना. ये एक वर्ड, ये किसी शख्स को इंडिकेट करता है. ठीक है. अब तीसरा में हमने बोला एंड नेम्स, यानी नेम्स ऑफ द मंथ्स, प्लेसेस, पीपल, डेज, इन सब का हमें हमेशा कैपिटल में लिखना चाहिए. देखो, द समर ब्रेक इज़ स्टार्टिंग इन दिस फ्राइडे. फ्राइडे यानी डे का एफ आया कैपिटल. एंड विल कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द जून. जून का जे आया कैपिटल. ठीक है ना. सुरेश इज़ प्लानिंग टू विजिट लंदन नेक्स्ट ईयर. सुरेश का एस आया कैपिटल, लंदन का एल आया कैपिटल. यानी कि हमें हमेशा जो लोगों के नाम, प्लेसेस के नाम, डेज़ के नाम, मंथ्स के नाम, ये भी हमें कैपिटल में लिखने चाहिए. ठीक है ना. लास्टली हमने बोला स्टार्टिंग लेटर ऑफ द सेंटेंस. जैसे एक सेंटेंस है द लिटिल गर्ल लॉस्ट हर बुक. ये एक पूरा सेंटेंस है, इसका पहला वर्ड है द का टी आया कैपिटल. ठीक है. तो ये रूल्स है कि हमें कहाँ कहाँ पे कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए. तो ये आता है राइटिंग स्किल. अगर हम ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो हमारा जो राइटिंग स्किल है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन, वो सक्सेसफुल रहेगा. ठीक है ना. तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा.